So, hello everyone, my name is Nancy. Welcome back to our channel Scholarly AT, and I hope you are well and good. So, we will discuss in today's lecture, we will discuss the comparative and government politics, Unit 4, इलेक्ट्रो सिस्टम एंड द प्रोसीजर, यानी कि चुनाव प्रणाली एंड चुनाव प्रक्रिया। ठीक है, क्योंकि भारत में बहुत सारे चुनाव करवाए जाते हैं, चाहे वह लोकसभा के हो राज्यसभा के, लेकिन इन चुनावों को संचालित यानी कि उन चुनावों को करने के लिए कौन सी प्रक्रिया है, कौन सी प्रणाली जिसको अपनाया गया है, वो हम इस लेक्चर में आज डिस्कस करेंगे। और ये सेमेस्टर 4 NC-WEB BA प्रोग्राम रेगुलर और सोल सबके लिए है। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। सो इलेक्ट्रो सिस्टम जो इंडिया में है वो डिफरेंट टाइप के, भारत में FPTP यानी फर्स्ट पोस्ट द पास सिस्टम को भी अपनाया गया है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को भी अपनाया गया, और साथ ही साथ इन दोनों को तो अपनाया गया, लेकिन मिक्स सिस्टम भारत में उतना नहीं अपनाया गया। बहुत सारे देशों में, अलग अलग देशों में अपनाया गया, कंट्री में अपनाया गया, लेकिन FPTP को भारत में जब इंडिया आज़ाद हुआ था तभी भारत ने अपना लिया था FPTP, क्योंकि फर्स्ट फॉर द पास सिस्टम जो है उसको अपनाने की वजह जो होती है बहुत सारी है। क्योंकि उस टाइम पर जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस टाइम पर इंडिया में जितनी भी पीपल थी वो इतना अंडरस्टैंडेबल नहीं थी, ना ही वो इतना अच्छा जानती थी, समझती थी, और वेल एजुकेट भी नहीं थी। तो FPTP जो होती है वो एक अच्छी और एक सरल प्रक्रिया है, जैसे कि सरल बहुमत प्रणाली निर्वाचन की एक प्रमुख प्रणाली है जिसमें सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला प्रत्याशी विजय माना जाता है। मीन्स द फर्स्ट पोस्ट द पास वोटिंग system is an electoral system where an voter casts a vote for a single candidate and the candidate with the most votes wins the election। यानी कि इसमें क्या होता है FPTP में कि सबसे ज़्यादा जिस यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर पार्टी को वोट नहीं जाते, यहाँ पर जो निर्वाचन क्षेत्र को नियुक्त किया जाता है ना, वहाँ से हर पार्टी का एक एक उम्मीदवार तय किया जाता है, और यहाँ पर जो जिस निर्वाचन क्षेत्र की जनता उस उम्मीदवार को देती है, तो वो सबसे ज़्यादा जिस उम्मीदवार को मत प्राप्त होंगे वो विजय घोषित होता है। अगर 4 पार्टी खड़ी, जैसे कि एग्जांपल में आप समझ लो कि 4 पार्टी हैं, 4 पार्टी के एक एक उम्मीदवार खड़ा है। अगर किसी को 30 मिले हैं, किसी को 22 मिले हैं, किसी को 40 मिले हैं, किसी को 15 मिले, तो सबसे ज़्यादा वाला कौन होगा? 40 वाला होगा, क्योंकि 40 वाला सबसे ज़्यादा मिला है। चाहे उसके 60% उसके विरोध में ही क्यों ना हो, लेकिन 40% होते हैं। लेकिन FPTP में क्या होता है, FPTP में वोटों की बर्बादी होती है, क्योंकि 60% चाहे आपके अगेंस्ट क्यों ना हो, लेकिन 40% आपको समर्थन में मिला है, और जितने भी उम्मीदवार थे उनसे सबसे ज़्यादा आपको वोट मिले हैं, तो ये जो व्यक्ति होता है उम्मीदवार, वो विजयी घोषित होता है। तो FPTP ये प्रणाली होती है जो इजी टू एक्सेसिबल होती है, लेकिन यहाँ पे वोटों की बर्बादी बहुत ज़्यादा होती है, परंतु FPTP में यही होता है। और भारत में लोकसभा के जो चुनाव होते हैं जो प्रत्येक 5 वर्ष के बाद होते हैं, उसमें इस प्रणाली को अपनाया जाता है, और जो सबसे ज़्यादा मत प्राप्त करता है वही विजयी घोषित होता है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे PR प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इलेक्टोरल सिस्टम। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इलेक्टोरल सिस्टम जो होती है एक तरह की ऐसी प्रणाली होती है जहाँ पर FPTP जो होती है उसका उल्टा ही होता है। FPTP में वोटों की बर्बादी होती है, लेकिन अनुपातिक प्रतिनिधि में वोटों की बर्बादी नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर जो मत होते हैं वो किसी निर्वाचन क्षेत्र की नियुक्त उम्मीदवार को नहीं बल्कि पार्टी को जाते हैं। ठीक है, और अनुपातिक प्रतिनिधि जो शब्द है उसका अभिप्राय निर्वाचन प्रणाली से है, जिसका उद्देश्य लोकसभा में जनता के विचारों की एकता और विभिन्नताओं को गति रूपी यथार्थवाद से प्रतिबंधित करना होता है। जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्रणाली है उसका मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है वो रीजनल जो रिप्रेजेंटेशन होती है उसको हटाना है, क्योंकि रीजनल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि एक ही दबदबा उबल जाता है, चाहे और उसमें वोटों की बर्बादी होती है, चाहे 40 वाला ज़्यादा हो, लेकिन अगर 60% उसके अगेंस्ट में है तो वहाँ पे वोटों की बर्बादी होती है, 40 वाला जीतता है, और जो जनता उसकी 60% नहीं थी वहाँ पे क्या होता है उसका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। लेकिन PR में ऐसा नहीं होता। यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेशन होता है क्षेत्र में, यानी कि एक रीजनल लेवल पर, वो ख़त्म हो जाता है, और इस व्यवस्था के तहत सभी वर्ग यानी अपनी जनसंख्या के अनुसार प्रतिनिधि मिलता है। यहाँ पे यानी कि अनुपातिक, यानी कि अनुपात के ना, यानी कि सभी वर्गों जनता को अपनी जनसंख्या के अनुपात में सभी वर्गों को, सभी जाति के लोगों को अपनी जनसंख्या के अनुपात में सीटें प्रतिनिधि मिलता है। यहाँ तक कि सबसे छोटी जनसंख्या वाले वर्ग को भी विधानमंडल से इसका हिस्सा मिलता है। अनुपातिक प्रतिनिधि भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, और भारत में अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली को राज्यसभा के चुनावों के लिए अपनाया गया है, और इसको अपनाया गया। इसकी एकल हस्तांतरणीय मत व्यवस्था है, जिसको हम यूनिटरी वो भी बोल देते हैं इलेक्टोरल सिस्टम, जिसमें
होता है। और ये भारत में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में अपनाया जाता है। एकल हस्तांतरणीय मत व्यवस्था एक इसका प्रकार है, और दूसरा सूची व्यवस्था है। भारत में राज्यसभा, राज्य विधान परिषदों, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए इन व्यवस्था को अपनाया गया है। लेकिन इस व्यवस्था की भी बहुत सारी कमियां देखी जाती है, जैसे कि मतदाता जो होते हैं वो मतदान प्रक्रिया को समझ नहीं पाते, क्योंकि ये अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली जो होती है वो कठिन होती है। अनुपात के अकॉर्डिंग उनको अनुपात में सीटें दी जाती है, फिर उनका प्रतिनिधि मिलता है, तो उनको समझने में कठिनाई होती है। और ये उपचुनाव कराने का कोई वो अवसर नहीं प्रदान करती, और ये बहुत खर्चीली व्यवस्था है। एक बार बहुत खर्चा हो जाता है तो दूसरी बार व्यवस्था इसलिए नहीं आती क्योंकि इसमें खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। और बहुदलीय व्यवस्था के कारण संसद की अस्थिरता की वजह से भी इस व्यवस्था को अपनाया नहीं गया लोकसभा के चुनावों के लिए, इसीलिए इसको राज्यसभा के चुनावों के लिए अपनाया गया है। इसके बाद मिक्स सिस्टम हम करेंगे। मिक्स सिस्टम जो होती है वो एक तरह का मिश्रित सदस्य अनुपातिक प्रतिनिधित्व मानी जाती है। ये एपीटीपी और पीआर यानी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन दोनों का ही स्वरूप होता है। इसकी डेफिनेशन को देखें तो मिश्रित सदस्य अनुपातिक प्रतिनिधित्व एक मिश्रित चुनावी प्रणाली है जिसमें वोट स्थानीय चुनावों समय पार्टी वोट संख्या दोनों के लिए डाले जाते हैं, जिनका उपयोग समय अनुपातिक प्रतिनिधित्व का उत्पादन करना और गहरा करने के लिए अतिरिक्त सदस्यों को आवंटित करने के लिए किया जाता है। मिश्रित चुनावी प्रणाली का मिश्रित सदस्यीय चुनावों प्रणाली बहुसंख्यकवाद और अनुपातिक प्रतिनिधित्व के तरीकों को जोड़ती है। बहुसंख्यक घटक आमतौर पर पहले अतीत पोस्ट वोटिंग यानी कि एपीटीपी और एसएमपी होता है, जबकि अनुपातिक प्रतिनिधि घटक अक्सर पार्टी सूची पीआर आधारित होता है। सुविधा के परिणाम मिश्रित सदस्य अनुपातिक हो सकते हैं, जहां चुनाव के समय परिणाम अनुपातिक और मिश्रित सदस्य बहुसंख्यकवादी होते हैं, और इस मामले के समय परिणाम अर्ध अनुपातिक होते हैं। बहुसंख्यक घटक में असमानता बरकरार रखते हैं। मिश्रित सदस्य प्रणाली अक्सर स्थानीय प्रतिनिधि यानी कि एक स्थान में प्रतिनिधि को बढ़ावा देती है और क्षेत्रीय और राष्ट्रीय प्रतिनिधि के साथ जोड़ती है, यानी कि सेंट्रल लेवल और जो रीजनल लेवल पे है उसको एक जोड़ते ताकि प्रतिनिधि मिले। ठीक है, मिश्रण में यानी कि पहले जो होती है एपीटी पे क्या था सेंट्रल लेवल पे, और वो रीजनल रिप्रेजेंटेटिव कम करती है, इसके थ्रू को दोनों को जोड़ने का काम एक सिस्टम वाली प्रणाली करती है। और जहाँ इसका ये भी मतलब है कि मतदाता अक्सर विभिन्न प्रकार के प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, जिनके विभिन्न प्रकार के निर्वाचन क्षेत्र हो सकते हैं। कुछ प्रतिनिधि व्यक्तिगत चुनाव जहाँ मतदाता उम्मीदवार को वोट देता हो, और कुछ सूची चुनाव जहाँ मतदाता मुख्य रूप से पार्टियों की चुनावी प्रक्रिया के लिए वोट करते हो, उनके द्वारा चुने जाते हैं। और इसके टॉपिक के अकॉर्डिंग देखें तो ये एक ऐसी व्यवस्था है जो दो तरह के मतों को बढ़ावा देती है। एक तो एक उम्मीदवार को मत दिया जाता है और एक पार्टी को दिया जाता है, और इस प्रणाली का आधार निर्वाचन क्षेत्र के जो प्रतिनिधि होते हैं और मंत्री के पदों के बीच अंतर बनाए रखता है। ठीक है, लेकिन इससे पहले की जो भी प्रणाली थी उनके माध्यम क्या अनुपातिक तरीके से चुना जाता है, साथ ही पार्टी को उचित महत्व मिलता है। इसके अतिरिक्त मतदाताओं को अपने निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि को भिन्न पार्टी और सरकार को एक अलग पार्टी चुनने का विकल्प भी मिलता है, और कुशल नियंत्रण संतुलन यानी चेक एंड बैलेंस भी होता है। ठीक है, उसको जवाबदेह जिम्मेदार भी बनाया जा सकता है इसके तहत। और ये प्रणाली जो होती है वो जर्मन में है, और इस व्यवस्था को अच्छे से जर्मन में अपनाया गया, जहाँ 50% सीटें विशेष रूप से एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्रों में अपनाई जाती है, जैसे कि और यूरोप के कई अन्य राज्यों में जैसे कि इटली में है, स्कॉटलैंड, वेल्स में एसएमपी यानी मिक्स प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को अपनाया गया है, पार्टी सिस्टम को अपनाया गया है। और यहाँ पे 50% से अधिक सीटें एसएमपी प्रणाली के अनुसार आवंटित की जाती है, और बाकी को पार्टी सूची प्रणाली का उपयोग करके भरा जाता है। ये एक ऐसी प्रणाली जो एपीटीपी और दोनों का मिश्रण है, यानी कि पीआर का भी मिश्रण है एपीटीपी, और ये जो होती है रीजनल जो रिप्रेजेंटेशन होती है उसको, और स्टेट लेवल के जो नेशनल लेवल होते हैं उनको एकीकृत करती है, और ये दो मतों को हकदार देती है। जैसे मैंने आपको बताया था ये दो मत देती है, जैसे कि एपीटीपी में क्या करते हैं यहाँ पे सिर्फ उम्मीदवार को दिए जाते हैं, और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में हमने देखा था कि वहाँ पर पार्टी को देते हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों को देते हैं, और दोनों को देने के पश्चात क्या होता है उनके भीतर अंतर खत्म होता है और सही तरह से पार्टी चलती है, और पार्टी का महत्व भी बना रहता है, और उसको चेक एंड बैलेंस का नहीं चेक एंड बैलेंस भी प्रणाली लागू हो जाती है, जिसकी वजह से उनके कार्यों को जवाबदेही और जिम्मेदार बनाया जा सकता है, और जो भी वो कार्य करेंगे जनता के हित में करेंगे। और ये व्यवस्था मजबूती से जर्मन जैसे देशों में अच्छी व्यवस्था संचालित है, जहाँ 50% के अकॉर्डिंग उनको सीटें एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र में डाल दी जाती है। और इटली, यूरोप के बहुत देश जैसे इटली हो गया,
स्वीडन हो गया, स्कॉटलैंड हो गया, वेल्स आदि देशों में अपनाई गई है। तो इस तरह से ये मिश्र अनुपाती और अतिरिक्त सदस्य प्रणाली, या बोल सकते हैं ये प्रणाली है, ये अपनाई गई है। तो आई होप आपको ये अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। तो एपीटीपी एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव मिक्स सिस्टम, ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 3 टॉपिक थे जो आपको अच्छे से समझने थे। सो ये आपका टॉपिक था जो 3 क्लियर हो गए हो। आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ हो और आपको ये टॉपिक भी अच्छे से क्लियर हो गए हो। अगर आपको और भी टॉपिक्स चाहिए इसी से रिलेटेड, सो आप कमेंट बिलो कर सकते हैं एंड अप्रिशिएट भी कर सकते हैं बाय सब्सक्राइबिंग एंड लाइकिंग आवर वीडियोस। So thanks for watching. Like and share, subscribe and do comments as well as, or thank you so much for watching our video. Thank you.